नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? मैं निकिता शर्मा स्वागत करती हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश विद निकिता के साथ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम 2011 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ईयर के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। एज आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर को 0 से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगी। तो मैं आज वो कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाली हूँ। तो लेट्स गो अहेड एंड डोंट वेस्ट टाइम। यस, बिफोर स्टार्टिंग, डू यू नो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर? लेट्स सी। व्हाट इज द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर? Do you know what is the base of English grammar? Okay, let's see. The base of English grammar. The base of English grammar is parts of स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर का बेस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। यू कैन सी। यस, तो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ आर देयर। अच्छा, तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ठीक है ना? तो देयर आर 8। कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, नाउन। कौन कौन से होते हैं? नाउन, ठीक है। सेकेंड नंबर इज प्रोनाउन। थर्ड इज वर्ब। फोर्थ इज एडवर्ब। फिफ्थ इज एडजेक्टिव। सिक्स्थ कंजक्शन। 7 interjection। 8 preposition। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का बेस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन, आई कैन वेट 2 मिनट्स। यस, आइए तो अब देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं, इनका फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स सी। नंबर फर्स्ट इज नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल, राम, आगरा एंड बॉय। राम हमारा पर्सन हो गया, प्लेस हो गया आगरा, और थिंग हो गई बॉय, ठीक है। नाउ सेकंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती है हमारे? सर्वनाम। सर्वनाम तो यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे राम है तो ही,
ही सी एट दिस दैट व्हाटएवर, ठीक है, जो कुछ भी हो, ठीक है। नंबर थर्ड इज वर्ब। वर्ब क्या है? क्रिया। जो कुछ भी हम काम करते हैं, चलना उठना पीना खाना सोना, वो सब क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब क्या बताती है? स्टेट और एक्शन, ठीक है, लाइक स्लीप, ईट, ठीक है ना, क्लियर। इफ यू वांट टू रोट डाउन देन यू कैन। नाउ फोर्थ इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। ये क्या बताता है? डेस्क्राइब नाउन, ठीक है, नाउन को समझाता है। लाइक एग्जाम्पल, टॉल, ब्यूटीफुल, क्लियर। नाउ फिफ्थ इज एडवर्ब। describe verb और adjective. adverb होता है क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल, क्विकली, वेरी, क्लियर। तो एडजेक्टिव होता है डेस्क्राइब नाउन, वो नाउन को बताता है, जैसे कि लंबा है, ब्यूटीफुल, सुंदर है। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण कि ये वर्ब, और एडजेक्टिव को होता है कि हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं या कुछ भी किसी की होता है तो किस तरीके से, क्विकली और वेरी, क्लियर। नाउ सिक्स इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये होता है हमारा संबोध बोधक अव्यय। अव्यय shows रिलेशन और पोजीशन, ये रिश्ता और अवस्था बताता है। एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, क्लियर। नाउ सेवंथ इज कंजक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय, ये होता है जॉइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है, ये वर्ड्सों को जोड़ता है और वाक्यों को। एग्जाम्पल, एंड, बट, और, ये शब्द लगा के, क्लियर। प्रीपोजिशन हो गया सोज रिलेशन और पोजीशन, ये अवस्था और पोजीशन बताता है। इन, एट, ऑन इसको यूज करते हैं इसमें, ठीक है। कंजक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स को भी जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है। एंड, वर्ड और ये लगे होते हैं। यस, नाउ लास्ट है इंटरजेक्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं विश में यादि बोधक अव्यय, ठीक है। ये हमारी फीलिंग्स, चाहे फिर वो सडन फीलिंग हो, लिख दे रही हूँ इधर। इमोशन और फीलिंग्स को बताता है, ठीक है ना,
A sudden fever. Example. वाह, ठीक है। एलास। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान चुके हैं और मैंने इस पूरे 8 पार्ट स्पीच को शॉर्ट फॉर्म में बताया है। अब आगे वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।